नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से यूकेएसएससी घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने यूकेएससी घोटाले को लेकर एसटीएफ की जांच पर बात की है। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की एसटीएफ जांच पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। सोमवार को कोटद्वार में आयोजित हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सतपाल महाराज ने एसटीएफ जांच को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती घोटाले की एसटीएफ जांच कर रही है और इस जांच के जल्द सभी परिणाम सामने आएंगे। के रिजल्ट्स लेने हैं। जब जांच एक बैठ जाती है तो निश्चित रूप में उसके परिणाम की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप में इसकी जांच होगी और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। लगातार इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के भर्ती घोटाले को लेकर अब कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच सीधे सीबीआई को देनी चाहिए। इस घोटाले से गरीब, बेरोजगार, बुद्धिजीवी युवाओं का भविष्य खतरे में है। इस घोटाले से प्रदेश का युवा सदमे में है। में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और प्लान सबसे ज्यादा हो रहा है और हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके में दी है, विभिन्न पदों में दी है, लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में। बुलेटिन में बात सतपुली की, जहां पर पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार करता हुआ मामला सामने आया। एक पिता ने अपनी ही 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसको जेल की हवा खानी पड़ी। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील सतपुली के अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ये मामला उस वक्त सामने आया जिस दौरान किशोरी की तबीयत खराब होने पर पिता उसे हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल ले गया, जहां किशोरी ने अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और राजस्व उप निरीक्षक अमित नेगी ने मौके पर किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया है तथा उसके साथ मारपीट का मामला हमारे संज्ञान में आया। कल हमने लड़के के बयानों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर ली है तथा मामला हमने 376 तथा पोक्सो एक्ट में जो है दर्ज किया है। अभी इसमें जो है कि जिलाधिकारी महोदय को ये मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए यहाँ से जो पत्र है वो प्रेषित कर दिया गया। बुलेटिन में बात टनकपुर की, जहां पर डीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी नजर आए। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के बाद शारदा तटीय क्षेत्र टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेने पहुंचे। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया, संबंधित विभागीय अधिकारियों, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम सभा आम बाग में ककराली गेट से आम बाग को आ रहे पानी से ग्रामीणों की फसलों को हुए नुकसान और आवासीय भवनों के नुकसान का आकलन अधिकारियों के साथ कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का, वहाँ पे निरीक्षण किया है और छीनी गोट में आम बाग में निरीक्षण किया है। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने में, तो 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एग्जीक्यूट करने लगे। बुलेटिन में बात रुड़की की, जहां पर देशभक्ति गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशभक्ति गीत गाते हुए बच्चे नजर आए।
रुड़की के नगर निगम के सभागार में राजहंस कला मंदिर के तत्वाधान में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रुड़की के दर्जनों स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने देशभक्ति गीत पेश किया। कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। रुड़की एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की आयोजक किरण कौशिक ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम पहले भी किया जाता रहा है। यहाँ पे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हुआ है और यहाँ पे सभी स्कूल, कॉलेज मतलब सबने पार्टिसिपेट किया है। और आपने कौन से गाने पे पार्टिसिपेट किया? और मैंने देश रंगीला गाने पे पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम हम आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे थे और राजहंस कला मंदिर हमारी रुड़की शहर की बहुत पुरानी संस्था है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती रहती है शहर में, और हम बच्चों को जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं इनको मंच देते हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। आज भी बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां पर एक सिपाही आरोपी सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की कारागार से पेशी के लिए शनिवार को कोर्ट लाया गया चोरी का आरोपी मधु सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर शाम तक उसकी तलाश की गई लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। मधु के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। लस्कर कस्बा के गांव मुटकाबाद निवासी मधु नामक चोरी के आरोपी को जीआरपी लस्कर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो रुड़की कारागार में निरुद्ध था। सोमवार को उसकी न्यायालय कोर्ट लस्कर में पेशी थी। हरिद्वार कारागार से सिपाही मधु को लेकर पेशी पर गए। बताया जा रहा है कि लस्कर न्यायालय परिसर से ही मधु सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया। उसके फरार होने के बाद सिपाहियों ने इधर उधर काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस घटना को अवगत कराया। लस्कर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट, सीओ लस्कर हेमेंद्र सिंह नेगी की टीम ने कई क्षेत्रों में खोजबीन कर मधु का पता लगाने की कोशिश की। फिलहाल मधु का पता नहीं चला है। हरिद्वार जेल से जीआरपी लस्कर का मुलजिम था, चोरी का मुलजिम है। ये नाम इसका मधु है, मुफ्ताबाद का रहने वाला है। ये पेशी के बाद जब पेशी से वापस ला रहे थे तो ये जो सिपाही साथ में थे उसके साथ इनसे हाथ छुड़ा के। बात कर लेते हैं खटीमा की, जहां पर आसमानी आपदा का कहर देखने को मिला। इस आसमानी आपदा ने एक महिला की जान ले ली, वहीं 3 लोग घायल हो गए। भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को खटीमा नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले में डॉक्टर ने पुष्टि करते हुए बताया कि खटीमा के ग्रामीण इलाके में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और वो सभी खतरे से फिलहाल बाहर हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है। सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना। बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गया है। काशीपुर में इन दिनों चेन स्नैचर्स का खौफ बढ़ता जा रहा है। शहर और इलाकों के आसपास के इलाकों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बाकायदा निर्देशित किया गया है कि स्नैचर्स को चिन्हित कर सलाखों के पीछे किया जाए। इसी क्रम में आईटीआई पुलिस ने चेन स्नैचिंग घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार किया है। पुलिस ने बीते दिनों गैंगस्टर में प्रभजोत सिंह और गुरपाल सिंह उर्फ रिंकू माफ कीजिएगा, जो कि गैंगस्टर कार्रवाई के चलते पहले से ही जेल में थे, उनको काबू करने के बाद तीसरे अभियुक्त सुनील पुत्र बेगराज, जो फरारी काट रहा था, उसे काशीपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया। पुलिस को भरोसा है कि इन कार्रवाइयों के चलते स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं।
3 इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध हैं। बात करते हैं लाल कुआं की, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। नैनीताल में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इसका असर लाल कुआं में दिख रहा है। वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली नदी नाले उफान पर है। साथ ही जिले की कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं भारी बरसात के चलते लाल कुआं की गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उसके किनारे बसे बिंदु खत्ता के कई इलाकों को पुलिस प्रशासन की तरफ से सचेत किया गया है। साथ ही प्रशासन के लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। बताते चलें कि 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते लाल कुआं, गौला नदी के अलावा आसपास के नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं गौला नदी के बढ़ते जल स्तर के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। इधर गौला नदी में बढ़ते जल स्तर के खतरे को देखते हुए कोतवाल डीआर वर्मी ने नेतृत्व में प्रशासन लगातार गौला नदी की मॉनिटरिंग कर रही है। कोतवाल डीआर वर्मा ने पुलिस टीम के साथ गौला नदी के जल स्तर का निरीक्षण करते हुए नदी के किनारे रहने के वाले लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। इस दौरान कोतवाल डीआर वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गौला नदी के किनारे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो नदी के जल स्तर पर अपनी नजर बनाए हैं। इसके हद पर आने वाले, जैसे हमारा इंदिरा नगर पर है, राउत नगर है और गौला नदी के किनारे जितने भी आबादी है, सभी को हम लोगों ने जो है जा कर सबको ये बताया है कि आप जो है सतर्क रहें, नदी के किनारे ना जाएं। जल स्तर को देखते हुए यदि बहुत अति आवश्यक है तभी घर से निकलें। इस संबंध में हमने लॉर्ड अलर्ट द्वारा सबको जो है अवगत कराया है। हाँ, लगातार इस पे जो है हम लोग वाच कर रहे हैं। अब मोबाइल पार्टी है। बात कर लेते हैं बेरीनाग की, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिला। गुलदार की वजह से यहां पर लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल बड़ा हुआ है। लोग काफी चिंता में भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस तरीके से लगातार गुलदार का खतरा बना हुआ है। पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक जारी है। बेरीनाग के चचरेत गांव में 3 दिन पहले गुलदार ने मां की पीठ से बच्चा छीनकर उनको अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीण की मांग है कि गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जाए। वन विभाग के डीएफओ कोको रोसो ने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में कर्मचारियों के साथ डेरा डाल दिया है। डीएफओ ने गुलदार के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया और गुलदार को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरा लगाने के साथ कैमरा और फोकस लाइट भी लगवा दी है। यही नहीं, गाँव में सघन गश्त अभियान भी चलाया जा रहा है। और वहाँ सरपंच भी मिले हैं और जो परिवार है। हमारा आगे का जो प्लान है अभी वहाँ पे पिंजरा लगाना, उसके साथ साथ कैमरा ट्रैप्स भी लगाना है और फॉक्स लाइट्स लगाना। दूसरा, लोगों को भी जो महिलाएं वहाँ इकट्ठा था उनसे भी बातचीत। बुलेटिन में बात सितारगंज की, जहां पर पर्वतीय इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से लगातार कई इलाकों में पानी भरने की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्तीय इलाकों में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सितारगंज क्षेत्र में बहने वाली नदी कैलाश और बैगल का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट किया है। लगातार बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है। पुलिस प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा है। मौसम विभाग के मुताबिक सितारगंज में पिछले 24 घंटों में 110 mm बारिश हुई है। इस कारण नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। वही सितारगंज कोतवाली पुलिस शक्ति फार्म क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूम कर लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से कर रही है। अरविंद नगर हो गया, मुकरौली हो गया, शक्ति फार्म हो गया, चीका घाट हो गया, सब जगह जो हमारी कैलाश नदियाँ इत्यादि जो भी नदियाँ हैं वो उफान पर चल रही हैं और उनके जो निकट जो नदियों के निकट जो लोग निवास करते हैं वो खतरे की जद में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुबह कुकरौली से परिवारों को उठाया गया, वो निकटतम मैंने स्कूल में रखा गया। उसके बाद शाम को मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन पुलिस के द्वारा अरविंद नगर के नंबर 7 और 8 से 17 प्रभावी परिवारों को उठाया गया।
बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर पनियाली गघेरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल के टूटने की वजह से लोग काफी मायूस हैं। लोगों ने प्रशासन से इस पुल को वापस बनाए जाने की अपील की है। अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते विकासखंड सल्ट के मोहान भतरौज खान मार्ग को जाने वाले पनियाली गघेरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मोहान भदरौज खान मार्ग बद्रीनाथ भिकियासैंण चौखुटिया को जोड़ने वाला ये पुल हजारों की संख्या में रोजाना लोग जान में जोखिम में डालकर यहां से यात्रा करते हैं। इस पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोहान भतरौज खान मार्ग का पनियाली गघेरे का पुल फिर से ठीक किया जाए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेन हाईवे है जो कि आगे भिकियासैंण चौखुटिया रानीखेत भतरौज खान पूरा इधर सब पूरा अल्मोड़ा तक के लिए इनको जोड़ता है। तो यहाँ पे जो इस बार की बरसात में ये जो पुल पे हम खड़े हैं इसके नीचे का बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और इसकी जो भी रिपेयरिंग या जो भी इस पर काम मांग रहा है इसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए। बुलेटिन में बात अब सितारगंज की कर लेते हैं, जहां पर एक तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। शक्ति फार्म वार्ड नंबर 5 तालाब में एक भारी भरकम मगरमच्छ दिखने से क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त हो गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि एक मगरमच्छ अरविंद नगर में देखा गया था, जिसको वन विभाग की टीम पकड़ कर ले गई। वहीं उपस्थित मनजीत विश्वास ने बताया कि सुबह से ही मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ डर का माहौल भी बना है। वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया गया है। दहशत का माहौल है। आप देख रहे हैं सब घरों से निकल के बाहर रास्ते में आ गए और कहीं ना कहीं लोग भयभीत भी हैं। अभी वन विभाग को सूचित किया गया है, अभी उनकी टीम आएगी, फिर देखते हैं। बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव की तैयारियां लगातार की जा रही है और इसको लेकर उम्मीदवार भी काफी सक्रिय हो गए हैं। रुड़की में पंचायत चुनाव की गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वहीं उम्मीदवारों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि महिला सीट पर उम्मीदवार ही प्रचार के परिदृश्य से गायब हैं। जी हां, ये नजारा रुड़की की भंगेड़ी जिला पंचायत सीट पर देखने को मिल रहा है, जिस पर एक महिला उम्मीदवार ने ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो जनता को फेस तक नहीं कर पाती। ऐसे में क्षेत्र का विकास किसके भरोसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव में भले राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देकर तरजीह दे रही है, लेकिन जनता के बीच महिला प्रत्याशियों के पति अपनी फोटो के साथ बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। गांव में लगे पोस्टर बैनर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसे में महिला पतियों की प्रत्याशियों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भाजपा, कांग्रेस और सपा सभी ने महिलाओं को बढ़ चढ़कर टिकट बांटे हैं। आने वाले दिनों में इनमें से बहुत सी महिलाएं महिलाएं चुनकर जिला पंचायत में भी पहुंचेंगी। लेकिन चुनाव से पहले लगे बैनर पोस्टर ये तस्दीक कर रहे हैं कि पंचायत में भले जीतकर महिलाएं चुनाव में पहुंचेंगी, लेकिन राजनीति उनके पति ही करेंगे। इस मामले पर भंगेड़ी जिला पंचायत सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अंजलि सेठ ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस महिला के नाम पर उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं उनके फोटो तक बैनर पर मौजूद नहीं है। ऐसे में क्षेत्र का विकास किसके भरोसे होगा। उन्होंने कहा कि जो महिला लोगों को फेस नहीं कर सकती उससे विकास की उम्मीद करना बेमानी होगी। अंजलि सेठ ने कहा कि ये शिक्षा का अभाव है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है और ऐसे प्रत्याशियों को जवाब देने के लिए तैयार है जो मात्र कठपुतली बनकर अपने पति के इशारों पर राजनीति कर रही हैं। मैं इसके लिए तो यही बोलना चाहूँगी, शिक्षा का अभाव है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता है ना। अब क्या बोलेंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में तो हम यही बोलेंगे भाई कि कॉन्फिडेंस है, शिक्षा का अभाव है, सामने नहीं आ रहा, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां बच्चों को अध्ययन सामग्री बांटी जा रही है। 2 दिनों से लगातार बच्चों को यहां पर अध्ययन सामग्री बांटी जा रही है। अब तक 355 छात्राओं को ये सामग्री बांटी जा चुकी है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारी खाल ब्लॉक में इन दिनों छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरित की जा रही है। सामग्री वितरण के दूसरे दिन ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा, भोले जी महाराज और माता मंगला जी के सहयोग से विकासखंड के CR
सी ठंठोली, किंसूर और खरीक के विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं और CRC डाबर में विद्यालयों के छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरित की गई। राणा ने कहा कि जो शुरू से ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहे हैं। राणा के मुताबिक सिलौड़ी में 920 छात्र छात्राओं और देवी खेत में 355 छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री दी जा चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से मिलना हो रहा है और गुरुजनों से सलाह मशवरे हो रहे हैं और बच्चों को जो हमने बुक वितरण कर रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है राज के इंटर कॉलेज सिलोगी और राज के इंटर कॉलेज देवी खेत में हम बच्चों को बुक दे रहे हैं। बुलेटिन में की आखिरी में बात कर लेते हैं श्रीनगर की, जहां पर भागीरथी संस्था की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। ये पहल गढ़वाली फिल्मों को लेकर की गई है। गढ़वाली भाषा में फिल्म के निर्माण की पहल हुई है। श्रीनगर गढ़वाल में किसान यूनियन के प्रवक्ता भोपाल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन भट्ट ने रिबन काटकर और फ्लैग दबाकर फिल्म निर्माण का शुभारंभ किया। इस मौके पर भोपाल चौधरी ने कहा कि वो भागीरथी कला संगम जो एक ऐसी संस्था है जो बढ़ चढ़कर उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस संस्था को सरकार से पर्यटन विभाग से जोड़ने की गुजारिश करूंगा। आपको बता दें कि गढ़वाली में ये सामाजिक परिवेश पर बन रही है, जिसमें कि दहेज जैसी कुप्रथाओं पर कटाक्ष किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को आगे बढ़ाते हुए नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। बड़े स्तर पे इसको नहीं ले जा रही, शायद इसमें हमारी सरकारों की भी कुछ कमी है। ये जो हमारे कलाकार हैं, चाहे कुछ जो अन्य ये उनको मिलते हैं सहायता, हमारी गढ़वाली उनको बहुत सहायता मिलती है। हमें उत्तराखंड सरकार से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जो हमारे ये जो गढ़वाली के हमारे कलाकार हैं, इनको भी एक बड़े स्तर पे इनके प्रचार की आवश्यकता और इनकी जो परेशानी है, जो इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। और एक हमारी गढ़वाली जो भाषा है इसका जो है उसको एक पहचान मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। ब्यूला बिकोचू इस फिल्म का नाम रखा गया है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पहाड़ के लोग भी बिल्कुल जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों के जो बड़ी फिल्मों के बड़े पर्दे की फिल्मों में दर्शाया जाता है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।